अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। प्यार मोहब्बत के साथ एक मरतबा प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़द्दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फ़ी अव्वल कलामिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फ़ी औसत कलामिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फ़ी आखिर कलामिना। एक और मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे माफ़ी का, हमारी मग़फ़िरत का हमको अता फ़रमाया। यही कहेंगे ना कि एक और मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे माफ़ी का और हमारी मग़फ़िरत का हमको अता फ़रमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। आज 27 रमज़ानुल मुबारक है। आज की जो रात है, इस रात का तज़किरा कुरान करीम में आया है। इस रात का नाम तुमने, मैंने या किसी सहाबी ने या नबी ने नहीं रखा। इस रात का नाम डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कुरान कहता है कि एक रात है रमज़ानुल मुबारक में, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में और आखिरी अशरे के ताक रातों में 21, 23, 25, 27 और 29 ये रात इतनी अफजल और इतनी बेहतरीन रात है कि 1000 महीनों से अफजल है। कितने महीनों से? 1000 महीनों से। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के सामने तज़किरा जब हुआ
कि पहले ज़माने के उम्मतों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी, किसी की 1000, किसी की 1200। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कुरान करीम में, 950 साल तक अल्लाह के दीन को उम्मत तक पहुँचाया है। कितने साल? 950 साल। तो जब सहाबा ने ये देखा कि पहले ज़माने के उम्मतों की उम्रें बहुत ज़्यादा, किसी की 700, किसी की 800, किसी की 1000, किसी के उससे भी ऊपर, तो ये 1000 साल तक अल्लाह को मनाते रहेंगे, इबादतें करते रहेंगे, अल्लाह को राज़ी करने का इनको मौका मिलता रहेगा। चेहरा उतर गया, सहाबा का चेहरा उतर गया। कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, पहले ज़मानों के उम्मतों की उम्रें इतनी ज़्यादा और हमारी 60 से 70 के बीच में इस उम्मत की उम्रें रहेंगी। अगर कोई आगे जाता है ये बोनस है उसके लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से गए तो किस उम्र में गए? 63 साल की उम्र में। तो इस उम्मत की जो उम्रें हैं 60 से 70 के बीच में, अक्सरियत का मामला है, ये कायदा कुल्लिया नहीं है। कोई 80 और 90 साल का भी आपको नज़र आएगा, लेकिन अक्सरियत। तो कहा या रसूल अल्लाह 60-70 साल की उम्र, उसमें 15 साल नाबालिगी के, गैर शुऊरी का ज़माना, बचे कितने? 45 से 50 साल। फिर हम क्या अल्लाह को राज़ी करें और क्या अल्लाह को मनाएं? ये कुरान करीम की आयत नाज़िल हो। सहाबा से कहा, ओ मेरे बंदो, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, मैंने इतना बेहतरीन तोहफ़ा आपको अता फरमाया है और इतनी बेहतरीन रात आपको अता फरमाई है। अगर आपके उम्मत में से, ए नबी जी, अगर आपके उम्मत में से कोई भी बंदा इस रात में अपने आप को जाग कर इबादत करके अल्लाह को मना ले, तो गोया कि उसने 1000 कितने? 1000 महीनों तक इबादत की है। 1000 सालों के एतबार से 83 साल बनते हैं। गोया कि एक बंदा एक रात जाग ले और अल्लाह को मना ले, इबादत कर ले, तो अल्लाह उसको कितना सवाब अता करते हैं? 83 साल इबादत करने का सवाब अता करते हैं। गए ना, उनसे आगे गए ना। ये उम्मत मुहम्मदिया है, ये अल्लाह ने हमको इजाज़ अता फरमाया है। मखलूकात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कायनात का जो निज़ाम बनाया है ना, ये निज़ाम अल्लाह ने बराबर नहीं बनाया है। बराबर मतलब हर एक को बराबर का दर्जा नहीं, कोई आला है, कोई नीचे है, कोई अदना है, ये अल्लाह का निज़ाम है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 मखलूकात बनाए, उसमें से सबसे अफजल अल्लाह ने किसको बनाया? इंसान को बनाया। बाकी के सारे मखलूकात ये मखदूम हैं, ये खादिम है, और इंसान को अल्लाह ने मखदूम बनाया है। चाँद ये भी अल्लाह की एक मखलूक है, लेकिन ये इंसान का क्या है? खादिम है। अल्लाह ने चाँद को, सूरज को, सितारों को, सैयारों को और बारिश के बरसने को, ज़मीन से अनाज के उगने को, सारी कायनात को अल्लाह ने इंसान का खादिम बनाया है और इंसान को अल्लाह ने मखदूम बनाया है। ये इंसान को अल्लाह ने मखलूक़ात पर क्या दी? फजीलत। इंसानों में भी सब बराबर नहीं। तमाम इंसानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक का आने वाला फ़र्द, तमाम इंसानों में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सबसे अफजल होते हैं। आप लोग मेरा साथ दो, मैं मकसद तक पहुँच रहा हूँ। तो अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात में किसको अफजल बनाया? इंसान को अफजल बनाया। इंसानों में अल्लाह ने सबसे अफजल किसको बनाया? हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लिस्ट कमोबेश 1,24,000 है। उसमें से अल्लाह ने 4 नबियों को तमाम नबियों पर फजीलत अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चारों को 1,00,000 कमोबेश 24,000 पर फजीलत अता फरमाई। ये चारों में भी अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकिया 3 पर फजीलत अता फरमाई। ये हो गए इंसानों की बात। अल्लाह ने जगहों के एतबार से भी तमाम जगहों को बराबर नहीं बनाया। बराबर नहीं बनाया का मतलब सबका मर्तबा अलग अलग है।
तमाम रुए ज़मीन में सबसे अफजल जगह अल्लाह का घर कौन सा? मस्जिद है। जहाँ जहाँ भी मस्जिदें हैं वो मस्जिदें तमाम जगहों से क्या हैं? अफजल, कीमती जगह है। इसीलिए शर्त है मस्जिद में पाकी ज़रूरी है। नापाक आदमी मस्जिद में नहीं रहेगा। तमाम पूरे दुनिया में जितने भी मस्जिदें हैं सब अफजल दूसरे जगह के मुकाबले में। अब मस्जिदों के अंदर भी अल्लाह ने तमाम मस्जिदों का मर्तबा बराबर नहीं रखा है। अल्लाह ने सबकी कैटेगरी अलग बताई। तमाम मस्जिदों में 3 मस्जिदें सबसे अफजल, मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल नबवी और मस्जिदुल अक़सा। ये 3 मस्जिदें तमाम मस्जिदों से अफजल है। यहाँ ये 3 मस्जिदों में नमाज पढ़ने का, इबादत करने का सवाब भी सबसे अफजल है, सबसे ज़्यादा है। अब इन 3 में भी अल्लाह ने तीनों को बराबर नहीं बनाया। तीनों में से भी अल्लाह ने मस्जिदुल हराम को दूसरे मस्जिदों पर क्या दी है? फ़ौक़ियत अता फरमाई है। इसीलिए मस्जिदुल हराम में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर है, उसका दर्जा रखा है। ये हो गए जगहों के बारे में। दिन में भी देखो अल्लाह ने पूरा एक हफ्ता बनाया, पूरे हफ्ते को बराबर बनाया नहीं। जुमा के दिन को अल्लाह ने तमाम दिनों पर फजीलत अता फरमाई है। महीनों में अल्लाह ने 12 महीने बनाए, लेकिन अल्लाह ने 12 महीनों में एक महीना जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है वो तमाम 11 महीनों पर उसको क्या कर दिए हैं? फजीलत अता फरमाई। सुन रहे, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? रमज़ान में भी अल्लाह ने 3 आशरे बनाए, 30 दिन के 3 आशरे, पहला आशरा, दूसरा आशरा, तीसरा आशरा। अल्लाह ने तीनों आशरों को भी बराबर नहीं बनाया, समझ रहे? तीनों में अल्लाह ने आखिरी अशरे को बकिया 2 अशरों पर फजीलत अता फरमाई है। ये अभी जो अशरा चल रहा है इस अशरे को अल्लाह ने पहले 2 अशरे पर क्या अता फरमाई? फजीलत अता फरमाई। फिर आखिरी अशरे को भी, आखिरी अशरे में, अशरा मतलब 10 दिन होता है, ये जो 10 दिन का जो अशरा है ये 10 दिन भी बराबर नहीं। ये 10 दिन में अल्लाह ने एक रात ऐसी बनाई जो बकिया 9 रात पर, बकिया 20 दिनों पर, बकिया पूरे 12 महीनों पर, बकिया पूरी ज़िंदगी पर अल्लाह ने उस रात को फजीलत अता फरमाई। और उस रात का नाम क्या है? लैलतुल क़द्र। क्या नाम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन करके कि यही 21वीं रात ही शब क़द्र है, यही 23वीं रात ही शब क़द्र है, ये नहीं फरमाया। अलामतें बताई, आसार बताए, ये अलामतें नज़र आ जाए, ये आसार नज़र आ जाए तो समझ जाए कि शब क़द्र है, ये लैलतुल क़द्र है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र को इस उम्मत के लिए छुपा दिया है, इतना बता दिया कि ताक़रातों में है, छुपा दिया। ये अल्लाह का हम पर एहसान है, ये अल्लाह का हम पर क्या है? एहसान। अल्लाह ने एहसान किया है इस उम्मत पर इस रात को छुपा के। अगर बता देते कि एक ये फुला रात है 21वीं रात, तो हो सकता है कि कोई बंदा बीमार हो जाता उस वक्त में, हो सकता है कि कोई बंदा गफलत की नींद सो जाता और उससे वो रात की फजीलत का पाना छूट जाता, तो सारी ज़िंदगी बल्कि पूरा साल अफसोस करता। तो अल्लाह ने उसके लिए कहा कि कोई बात नहीं, 21 छूट गई 23 आगे है, 23 छूट गई कोई बात नहीं, 25 आगे हैं, 25 छूट गई कोई बात नहीं, 27 है, 27 छूट गई कोई बात नहीं, आगे 29 है। ये अल्लाह ने हमको मौका अता फरमाया। दूसरी बात कि अगर ये रात मुतय्यन होती और मुतय्यन होने के बावजूद अगर कोई बंदा इस रात में गुनाह करता, कोई बदनसीब इस रात में भी अपने गुनाहों से बाज नहीं आता, तो जिस तरह से मस्जिदुल हराम में 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब है, तो वहाँ पे गुनाह करने का अजाब भी 1 लाख मर्तबा गुनाह करने का अजाब मिलेगा। अगर कोई बंदा मस्जिदुल हराम में झूठ बोलता है तो गोया कि वो 1 लाख मर्तबा झूठ बोलने का गुनाह उस पर आएगा। कोई मस्जिदुल हराम में चोरी करता है तो 1 लाख मर्तबा चोरी करने का अजाब उस पर आएगा। तो जिस तरह से सवाब बढ़ता है ना, तो उसका अजाब भी बढ़ जाता है। तो अल्लाह ने इस रात की जो फजीलत रखी है
कि इसके अंदर इबादत करो और इसके अंदर इबादत करने का इतना इतना सवाब रखा है, तो अगर कोई बंदा इस रात को पाने के बाद भी अगर कोई गुनाह करता, तो अगर उसको मालूम था कि ये शब कदर है, उसके बावजूद अगर गुनाह करता तो दुनिया ही में अल्लाह का अज़ाब आ जाता। लेकिन मालूम ही नहीं ना, अल्लाह ने उसको छुपा दिया है। लेकिन हज़रत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, वो फरमाया करते थे कि 27 रमज़ानुल मुबारक ये शब कदर है, वो मुतय्यन करके फरमाया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि आखिरी अशरे के ताक रातों में शब कदर है, 21, 23, 25, 27 और 29 में है, कोई मुतय्यन नहीं है। लेकिन जब ये जुमला उन तक पहुँचता तो वो कहते कि बेचारा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद जो है उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है कि उम्मत जो इबादत करने वाले और इबादत के शौकीन लोग हैं उनको और ज़्यादा मौका मिले, उनको 5 रातें मिले। एक रात से किसी की प्यास ना बुझे तो उसको दूसरी रात, दूसरी से प्यास ना बुझे तो उसको तीसरी से प्यास ना बुझे तो चौथी और 5वीं रखी गई है। लेकिन 27 रमज़ान मुबारक की शब कदर है, ये फरमाया करते थे हज़रत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह। खैर, अल्लाह ने हमको ये मौका दिया है, आज की रात शब कदर है, कुरान करीम मुकम्मल हो गया, बहुत सारी जगह पे कुरान मुकम्मल हो चुका होगा। आज अल्लाह आसमानों पे अर्श पे बैठे बैठे देख रहे, बहुत सारे लोगों ने मेहनतें की हैं। आज सब लोगों को देख रहा था, मैं ईशा की नमाज में जब अंदर दाखिल हो रहा था तो पसीने से परेशान थे, गर्मी हो रही थी ना। मरने के बाद 2 गज ज़मीन जब आएंगी, वहाँ ना कोई पंखा होगा, अल्लाह का एहसान है पंखे लगे हुए हैं। पंखे अगर कसर पूरी नहीं करती तो क्या लगे हुए, कूलर भी लगे हुए। इसके बावजूद अगर गर्मी हो रही है, अल्लाह के लिए बर्दाश्त करो। मरने के बाद जो कब्र मिलने वाली है, वहाँ ना पंखा है, ना कूलर है, ना एयर कंडीशन है, ना एसी, कुछ भी नहीं है। अगर आमाल अच्छे हैं तो आमाल अगर बहुत अच्छे हैं तो एसी, जिस तरह से यहाँ है ना, माल बहुत ज़्यादा है तो एसी लगा दी हजरत ने, थोड़ा कम है तो कूलर लगा दिए, थोड़ा और कम है तो पंखा लगा दिए, कुछ भी नहीं है तो पुट्टे से हवा कर रहे। पुट्टा भी नसीब नहीं है किसी को तो क्या करेंगे, बैठो गर्मी में। मरने के बाद ये हाल होगा। बहुत अच्छे आमाल है, अल्लाह उसी कब्र को जन्नत का बाग बना देंगे। कहेंगे नम कनौमतिल अरूस, सो जा, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। दुल्हन के कमरे में कोई जाता नहीं है, डिस्टर्ब पहली रात ही है, बाद में सारे काम उसी के जिम्मे लगा देते हैं। तो मिसाल पहली रात की दी है, कितने भी अफजल हो, कितने भी आदरा हो, आला हो, कैसी भी हो, गोरी हो, काली हो, उससे मतलब नहीं। दुल्हन है, पहली रात में कोई उसको डिस्टर्ब करेगा सिवाय उसके शोहर के। उसको कहा जा रहा है, हदीस के अल्फाज हैं, नम सो जा कनौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब अल्लाह तुझे क़यामत के दिन उठाएंगे, तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसका मकाम उसको दिखाया जाता है, ये जन्नत। जहन्नम भी दिखाई जाती हैं कि देख, अगर तू दुनिया में अपनी मर्जी के मुताबिक जीता और अल्लाह के मर्जी को ठुकरा देता और अपने ख्वाहिशात के पीछे चलता और गुनाह करता और अल्लाह की नाफरमानी करता, ये तेरा ठिकाना था। जब गर्म पानी रखा हो, फिर उसके बाद ठंडा पानी रखा हो, तो ठंडे पानी का जो जायका है ना, लज्जत और बढ़ जाती है। ये मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो ये पीना पड़ता था। जब जहन्नम का उसको मकाम दिखाया गया तो कहेगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इससे बचा लिया। फिर उसको जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाता है, ये तेरी जगह है, फिक्र मत कर, पास हो गया तू, अब सो जा, अब इत्मीनान से सोएगा। ऐसे सोएगा जैसे पहले रात की दुल्हन सोती है, कोई फिक्र नहीं, क़यामत तक। फिर क़यामत का वक्त अल्लाह सबको जगाएंगे, तो वहाँ पे कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं है ना। देखे ना आपने, कोई किसी के देखे कब्र में, भाई बहुत करोड़पति आदमी था, उसको बहुत गर्मी लगती थी बेचारे को, अभी कैसा रहेगा। अब बेटा रो रहा है, रो रो के हाल उसका बुरा हो गया कि मेरे अब्बा कमरे में बगैर पंखे के 10 मिनट रह नहीं सकते थे, अब मेरे अब्बा यहाँ कैसे रहेंगे, मेरे अब्बा के लिए मैं एसी लगा दूंगा। देखे किसी को? नहीं देखे। बादशाह की कब्र भी मिट्टी की, फ़कीर की कब्र भी मिट्टी की, मालदार की कब्र भी मिट्टी की और गरीब की कब्र भी
वही मिट्टी, हमको वहाँ से आए हैं, वही जाना है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। उसी मिट्टी से अल्लाह ने बनाया, उसी मिट्टी में अल्लाह हमको दोबारा दाखिल करेंगे और उसी मिट्टी से कल क़यामत के दिन अल्लाह हमको उठाएंगे। मरना तय है, ये बात याद रखें, मरना तय है। हमारे ज़िम्मेदारों में मुझे अब याद आ रही थी अंजुम भाई की, हर साल होते थे यहाँ पे, कलीम भाई, जावेद भाई, तो साथ में अंजुम भाई भी होते थे तकसीम करने में। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। पहला रमज़ान है जो आज हमारे साथ में वो है नहीं। कितने ऐसे होंगे जो पिछले साल थे आज नहीं है। मेरे रिश्तेदारों में भी मेरे चचा भी इसी साल चले गए, इस साल रमज़ान में नहीं है। पता नहीं हमारा भी इस साल का आखिरी रमज़ान। 2 साल तो ऐसे ही लॉकडाउन में चले गए, मस्जिदें बंद थी, अल्लाह इतना रूठा हुआ था, अल्लाह इतने नाराज़ थे कि अल्लाह ने अपने घर को ही बंद कर दिया। माँ जब अपने बेटे से नाराज़ हो जाती है, जब घर वाले अपने औलाद से नाराज़ हो जाते हैं, बाहर अकाल के दरवाज़ा लगा देते हैं ताकि सुधर जाए। यही हाल होता है ना। अल्लाह इतने, और माँ बाप भी एक दिन बड़ी मुश्किल से एक दिन दरवाज़ा बंद करते हैं उसके लिए, लेकिन जब बेटे ने हद पार कर दी होती ना, जलील करके रख दिया पूरे मुआशरे में माँ बाप को बच्चे ने, तो ऐसे वक्त में माँ बाप हमेशा के लिए उसको घर से निकाल देते हैं। अल्लाह इतना रूठा हुआ था कि 2 साल तक हमारे लिए मस्जिदें बंद थी। मस्जिदें तो क्या मस्जिदें, मस्जिदुल हराम भी बंद थी। आज तक कभी नहीं हुआ था ऐसा, 1400 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो हमने देखा कि मस्जिदों को ताले लगा दिए गए। 4 से 5 लोग मस्जिदों में आ रहे। ये जो चमक धमक, जो ये रौनक है ना, ये रौनक नहीं थी 2 साल तक। अल्लाह ने आज हमको मौका दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना, ये हम लोगों को ये सबे कदर जो अता फरमाई है, ये जो रमज़ान अता फरमाया, ये अल्लाह ने शायद हम पर, अल्लाह को रहम आया होगा, शायद अल्लाह को हम पर क्या आया होगा, रहम आया होगा, इसीलिए अल्लाह ने हमको अता फरमाया है। और यूँ समझ के बैठे, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा आज, वैसे ही 11 बज गए, ये रात इबादत की है, आप पूरी रात इबादत करें, पूरी रात इबादत में अपने आप को मशगूल करें, थकाए अपने आप को। ये थकावट जो है ना, कल सुबह फिर सोकर उठने के बाद खत्म हो जाएंगी, लेकिन रजिस्टर नामे अमाल भरा हुआ रहेगा आपका इबादत से। पिछले साल हम जागे, बहुत सारे लोग जागे होंगे, उसकी थकावट है बदन में, है किसी के है, सब भूल गए। थकावट इंसान भूल जाता है, लेकिन नामे अमाल में वो इबादत, वो नेकियां सब बाकी रहती है। इसीलिए आज के रात अपने आप को थकाए, जिक्र अस्कार करें, तिलावतें करें, अगर पढ़ने आता है तो, नहीं पढ़ने आता है नमाजों पे नमाजें पढ़े, क़ज़ाए उम्री पढ़े। जो नमाजें हमारी पीछे की ज़िंदगी में छूटी है ना, उन नमाजों को अदा करने की कोशिश करें। वो सिर्फ आज की रात नहीं है, लेकिन आज की रात इबादत करना ही है, तो सबसे पहले हमारे ज़िम्मे जो फ़राइज़ हैं, उस फ़राइज़ को अदा करने की कोशिश करें। दूसरा, अल्लाह से मांगे। आज की रात में सबसे अफजल इबादत, सबसे आला इबादत अगर कोई है तो वही इबादत है तौबा। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, ये सबसे बड़ी इबादत है। तौबा ही नहीं किया और कुरान पे कुरान पढ़ रहा है, नामे अमाल में वही को गुनाह कबीरा, वही गुनाह सगीरा, वही किसी का दिल दुखाया है, वही किसी को नाराज़ किया है, वही विरासत खाई है बहनों की, वही यतीमों का माल हड़प किया है, उस सब नामे अमाल भरा पड़ा है। और हजरत यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तिलावत पे तिलावत कर रहे हैं, नेकियों पे नेकियां कर रहे हैं, कबूल नहीं होंगी। इसीलिए सबसे पहले सबसे अफजल इबादत तौबा है। एक 90 साल का बूढ़ा है, एक 90 साल का बूढ़ा है, बीवी दुनिया से चली गई, बच्चों के लिए वही 90 साल का बूढ़ा जो है ना, जिस्म का एक फजूल जो हिस्सा रहता है, वो बाप जिस्म का फजूल हिस्सा बन गया। घर वाले ताने देने लगे, खांसता है तो ताने देते हैं, बोलता है तो ताने देते हैं, परेशान हो जाते हैं, बाहर जाके खांसना। वो बूढ़ा नेकिया उसके नामे अमाल में रत्ती बराबर भी नहीं है, कुछ किया ही नहीं पूरे 90 साल तक। समझ रहे, दाढ़ी पूरी सफ़ेद, बाल पूरे सफ़ेद हो गए उसके, हड्डियाँ पूरी गल गई, जिस्म में जान बाकी नहीं रही, सारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, कमा नहीं सकता, दमा नहीं सकता। जब इंसान कि ज़िंदगी से
उसकी इनकम ख़त्म हो जाती है ना, उसकी वैल्यू फैमिली के अंदर से ही कम हो जाती है। एक उम्र के साथ, ये अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। तो एक 90 साल का बूढ़ा है, घर वालों ने उसको ठुकरा दिया और उसके साथी सब चले गए, उसकी बीवी दागे मफारकत दे गई। अब परेशान, नेकी तो कुछ है नहीं। अब चेहरा लटकाते हुए अल्लाह के दरबार में आया और अल्लाह से कहने लगा, ए अल्लाह, सब ने ठुकरा दिया है, सब ने ठुकरा दिया है, नेकी मेरे पास कुछ नहीं, एक भी नेकी नहीं जो तेरे सामने पेश कर सकूं। ए अल्लाह, अगर तू भी ठुकरा दे मैं कहाँ जाऊं, तू मुझे ना ठुकराना। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, ए मेरा बंदा, भले ही तेरे आने में देर हो गई लेकिन तुझे माफ करने में मुझे देर नहीं लगेगी। मैंने तेरे 90 साल के गुनाहों को माफ कर दिया और साथ में तेरे 90 साल के गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। ये अल्लाह है। कौन है? नाउम्मीद नहीं है, बूढ़े बैठे हैं इस मजमे में, बिल्कुल नाउम्मीद नहीं। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरा अल्लाह गुनहगार बंदों को कह रहे हैं, ए मेरा बंदा, कोई इंसान किसी गलीज आदमी, कोई गुनहगार को, किसी नापाक आदमी को, किसी गंदे आदमी को अपना कहने को शर्मता है। अगर कोई अच्छा आदमी हो ना, बोलता है ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा जिगरी यार है, ये मेरा रिश्तेदार है, अगर अच्छा है तो। अगर कुछ केस भी चल रहे ना उसमें 2-3, या कुछ कांड किया हुआ है या कुछ हरकतें की हैं ऐसी कि मुआशरा उसको धुतकार चुका है, तो बताते हुए शर्म आती है, नहीं हाँ दूर का रिश्तेदार है, दादा के भाई का, नानी के माँ का, उसका उधर का है, मैं तुम्हारे सामने अभी पहली बार मिल रहा हूँ उसको, मेरी मुलाकात भी नहीं थी इनसे, तो अभी आपके सामने मिल रहा हूँ। ये हमारा हाल है। जो गुनाह करता है, जो गलती करता है, उसे हम अपना नहीं कहते। अल्लाह गुनहगार को कह रहे, या इबादी, ए मेरा बंदा, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। वो बंदा जिसने पूरी जिंदगी गुनाह में गुजारी, ऐसा बंदा भी मेरी रहमत से नाउमीद ना हो, मेरी रहमत से नाउमीद ना होना। अल्लाह है। अल्लाह क्या है? अल्लाह है। अल्लाह के रसूल ने एक मिसाल बयान फरमाई अल्लाह की रहमत की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक औरत, बहुत मजमा भरा पड़ा है, एक औरत का बच्चा गुम हो गया। लाखों के मजमे में जब उस औरत का बच्चा गुम हो जाता है तो औरत परेशान हो जाती है, इतना परेशान कि कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी इधर भाग रही, जो बच्चा दिख रहा है उसको पकड़ रही, चूम रही है, गले से लगा रही, सीने से लगा रही, प्यार कर रही है, कहीं मेरा बच्चा तो नहीं। ये तलाश करते 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 अचानक उसको उसका बच्चा मिल गया। बच्चा मिलने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या ये औरत अपने इस बच्चे को आग में डालेंगी? आप बताओ, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डालेंगी? बोलो ना, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डालेंगी? नहीं डालेंगी। क्यों नहीं डालेंगी? इसलिए कि उसके दिल में ममता है। अल्लाह ऐसे 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से ऐसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो अल्लाह अपने बंदों को आग में कैसे डालेंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से बनाए, एक रहमत का हिस्सा अल्लाह ने इंसानों में डाला है। वही फिर भाई अपने बहनों से मोहब्बत करता है, बाप अपने बच्चों पे शफकत करता है, वही माँ अपने बच्चों पे ममता दिखाती है, वही मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करते हैं। ये जो मोहब्बत का जो नज़ारा आप देखते हैं ना, ये अल्लाह के रहमत का एक हिस्सा है। बकिया पूरे 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे। अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह कितना गफ्फार है, अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। तो आज जो शबे कदर हैं, जो आज लैलतुल कदर हैं, आज ख़त्म कुरान जो हुआ है, आज की रात हम अल्लाह से तौबा करेंगे ना इंशाअल्लाह। अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, लिस्ट बनाएंगे बाद में दुआ के, इंफरादी में भी दुआ मांगेंगे। अगर किसी का विरासत का हिस्सा खा लिया है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, नहीं मालूम था, भाइयों का हिस्सा, बहनों का हिस्सा, ये गुनाह कबीरा है, इसको गुनाह नहीं समझता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा किसी के विरासत का माल खाता है और किसी यतीम बच्चे का माल खाता है, तो गोया कि ये अपने पेट में आग के अंगारे भरता है।
क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। लाख, 2 लाख, 10 लाख जितने भी मिलेंगे ख़त्म हो जाएंगे। मरने के बाद क्या होगा? अल्लाह के सामने पूछ होगी, पकड़ होगी, अल्लाह को जवाब देना होगा। तो लिस्ट बनाए, किसी का माल खाया है, किसी यतीम का माल खाया है, किसी का कर्जा डुबाया है, आज के रात ए अल्लाह माफ़ कर दे, प्लीज़ अल्लाह से रिक्वेस्ट, अल्लाह आज माफ़ी दे दे। जाऊंगा और जोड़ के जिसका जो हक बनता था, जिसका जो हिस्सा बनता था, उसको उसका हिस्सा अदा करूंगा। अगर किसी ने कता ताल्लुक किया है, इस मजमे में बैठा है, खूनी रिश्तों से बोलचाल बंद है, बातचीत नहीं करता है, अनानियत की वजह से, ये दुनियादारी की वजह से, अपनी ख्वाहिशात की वजह से, बराए मेहरबानी अल्लाह से आज तौबा करे, इसलिए कि ऐसों की अल्लाह आज मगफिरत नहीं करता। ऐसे रात में भी ऐसा बंदा अगर अपने आप को मगफिरत से महरूम करे तो इससे बड़ा बदबख्त कौन होगा? अगर है, अल्लाह से पहले माफ़ी मांगे और जाने के बाद दुश्मनी अपनी जगह। यार जब अपनों के जनाजे सामने आते ना, सारी दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाती है। फिर उस वक्त एहसास होता है यार अगर ये ज़िंदा होता तो माफ़ी मांग लेता, ज़िंदा होता तो गले लगा लेता, क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन वो वक्त गुजर गया। कई औलादें ऐसी हैं जो बाप से बात नहीं करती है, कई बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद से बात नहीं करते है। मैंने देखा है, अगर उस औलाद से पूछा जाए कि तेरे बाप का जनाजा जब सामने आ जाएगा तुझे कैसा लगेगा, फिर कहेगा अब्बा अब्बा उठो ना, अब्बा। मैं मेरे अब्बा की बात कर रहा हूँ, मेरे अब्बा दुनिया से चले गए, 2 साल हो गए। अब्बा एक अलग चीज़ होती है, वो अब्बा जो जुमला है ना, अब्बा अब्बा बोलने वाला जो लज्जत है ना, वो दुनिया में तुम किसी को नहीं कह सकते। कि सिर्फ अल्लाह ने बाप में क्वालिटी रखी है। अगर किसी को अपनी चीज़ों के लिए बहाना बताना हो ना, नहीं मेरे अब्बा मना कर रहे, ये अब्बा दीवार है, अब्बा क्या है, बाप दीवार है, अब्बा मना कर रहे, नहीं मैं नहीं आ सकता, अब्बा चिल्ला रहे। अगर मुझे भी नहीं जाना है ना, मेरा बाप जिंदा है। बहुत से ऐसे हैं इस मजमे में जिसके बाप दुनिया से चले गए, तड़पते होंगे कि अब्बा अब्बा उठो ना, अब्बा बोलो ना, अब्बा कुछ तो बात करो ना। अब्बा महीना गुजरता है, औलादें अपने माँ बाप से बात नहीं करती है, तरसते हैं। वो है ना, एक माँ ने पूछा किसी पड़ोसी से कि देख मेरे फ़ोन को क्या हो गया है। बोले क्यों, सब तो ठीक चल रहा है। चेक करने के बाद उसने कहा कि सब तो ठीक है। तो कहने लगी कि फिर कितने दिन गुजर गए मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आया है। अल्लाह के लिए कदर करो, नाक का मसला मत बनाओ। मौत पे सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, मौत पे सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं। सारी अदावतें, नफ़रतें, जो हसद है, जलन है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आए कब चली जाए। इसीलिए आज की रात जिसने भी जिसके साथ ताल्लुकात को तोड़ा है, वो ताल्लुकात को जोड़े। क्या करें, ताल्लुकात को जोड़े। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि जिस मजमे में अगर कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसने अपने रिश्तेदारों से, खूनी रिश्तेदारों से कता ताल्लुक किया है, रिश्तों को तोड़ा है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह पूरे मजमू में से किसी की दुआ कबूल नहीं करेगा। ये रिवायत मैंने आज ही पढ़ा, मुझे नहीं मालूम था, वरना मैं शब बारात में भी इसको बयान कर सकता था। जब पढ़ा शौक हो गया मैं, इस मजमे में होंगे कितने ऐसे जिन्होंने अपनों के साथ ताल्लुकात को तोड़ा होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने रिश्ते नातों को तोड़ा है, बहनों से बात नहीं करते, फुला चीज़ उसकी पसंद नहीं आती। अरे बचपन में जब माँ का दूध पीने के बाद 3-4 साल के थे, सुबह से लेकर शाम तक लड़ते थे, फिर रात में एक प्लेट में बैठ के खाना खाते थे। कहाँ गया वो बचपन? वही है ना, एक सीने से दूध पीने वाले भाई बहन वही है, वही भाई भाई है। फिर बड़े होके क्या हो गया ऐसा कि खूनी भाई खूनी दुश्मन बन गए। जनाजों में भी नहीं आऊंगा मैं तेरे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बराए मेहरबानी अल्लाह के लिए आज अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, लिस्ट बनाए, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, फुला फुला गुनाह किया है, याद करें अपने अपने एतबार से। आज दुआओं में आपको 2-3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, चीख चीख कर मांगे अल्लाह से, रोए। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं रो
अल्लाह के सामने रो, अल्लाह को रोना पसंद आता है। अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह कह रहे मेरा बंदा आओ, कोई है मांगने वाला ताकि मैं उसकी मांग को पूरा करूं, कोई है माफ़ी मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूं। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा, जब तू किसी बंदे का हक तोड़ देता है और हक को पामाल कर देता है और उसके पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, वो बंदा तुझे माफ़ तो करेगा लेकिन बाद में ताना ज़रूर देगा, ताना देगा। भूला नहीं हूँ, यहाँ हूँ, दिल दिमाग में बैठा है तू। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा, मैं ताने भी नहीं दूंगा, मैं तुझे ऐसा माफ़ करूंगा कि नामे आमाल से तेरे सारे गुनाह मिटा दूंगा। जिन फरिश्तों ने लिखा है इन फरिश्तों से बुला दूंगा, जिस जगह पे किया है उस जगह से बुला दूंगा। कल क़यामत के दिन तेरे खिलाफ गवाही देने वाला जज खुद माफ़ करने पे जब बैठा हो तो हमारा भी काम बनता है ना कि आए जज साहब की थोड़ा कोऑपरेट करे कि जज साहब मैं भी चाहता हूँ कि तू मुझे माफ़ करे, जज साहब मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करे। तो हम भी थोड़ा दिखाए ना आजिज़ी, अल्लाह के सामने थोड़ी आजिज़ी दिखाए, थोड़ा गिड़गिड़ाना दिखाए, अल्लाह के सामने अपने आप को थोड़ा छोटा आजिज़ बन के दिखाए और ये समझ के बैठे। एक बात मैं कहता हूँ आपसे, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने तेज़ी से ये रमज़ान गुजरा है ना, इससे पहले इतने तेज़ी से गुजरता हुआ रमज़ान कभी नहीं देखा है। ऐसे लग रहा कि कल की बात थी, कुरान शुरू हो गया और आज ख़त्म हो गया। इतने तेज़ी से आप भी महसूस कर रहे हैं ना उसको। ये क़यामत की निशानी है। ये क्या है? ये क़यामत की निशानी है। बहुत तेज़ी से हम मौत की तरफ जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से हम कब्रों की तरफ जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से हम क़यामत की तरफ जा रहे हैं। बच्चा था, शादी हो गई, फिर बाप बन गया, फिर दादा बन गया, फिर दुनिया से चला गया। ये किस्से माजी बन के रह जाते हैं, किस्से माजी बन के रह जाते हैं। अल्लाह ने आज मजमा दिया, अल्लाह ने आज मस्जिद में आने का मौका दिया, अल्लाह ने आज रमज़ान दिया, अल्लाह ने आज शब क़दर दी। बहुत बड़ी नियामत है। ये देखकर ऐसा लगता है कि अल्लाह भी खुद माफ़ करना चाहता है। अल्लाह भी खुद क्या करना चाहता है? माफ़ करना चाहता है। इसीलिए आज के रात इरादा करें कि इंशाअल्लाह इसके बाद वाली ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेंगे ना। इस्लाम की इताअत करेंगे, इस्लाम की इत्तिबा करेंगे। किसकी इत्तिबा करेंगे? अरे तुम दीन पर आ जाओ ना, अल्लाह दुश्मन को खुद ब खुद पसपा कर देंगे, खुद ब खुद दुश्मन को अल्लाह मिटा देंगे। पहले तुम तो आ जाओ। हमें दीन पर चलना नहीं, हमने अपने हाथों से दीन को मिटा दिया है। दाढ़ी मुसलमान रखता नहीं, मुसलमान मस्जिद में आने को तैयार नहीं है, मस्जिद में आके नमाज पढ़ता नहीं है। फिर कहता है कि मस्जिदों से भोंगे हटाने पर लोग आवाज़ उठा रहे। कौन से भोंगे पे तूने 5 वक्त की नमाज पढ़ी है? सिर्फ रमज़ान के 1 महीने में मस्जिदें फुल नज़र आती हैं, यही मजमा है ना। अरे यही मुसलमान है ना। कहाँ जाते हैं 11 महीने? कहाँ जाते हैं? नज़र नहीं आते क्या उनको? मस्जिद में से अजान की आवाज़ें कान में नहीं घुसती हैं। फिर कहाँ जाते? क्यों लगाया जाएगा भोंगे? यही कहेंगे ना, फिर वो आवाज़ तो उठाएंगी। लोग यही तो एतराज़ करते हैं कि अजान की आवाज़ सुन के 10% मजमा मस्जिद में आता है और 90% मजमा मस्जिद से बाहर रहता है। फिर क्या जरूरत है इनको मस्जिद से भोंगे लगाने की? कहेंगे ना। ये किसकी वजह से हो रहा है? जब 70% उम्मत मुस्लिमा का मजमा और उम्मत मुस्लिमा की माएँ और बहनें और बेटियां बेपर्दा जब मार्केट में घूमेंगी तो पर्दे पे तो आवाज़ उठेंगी ना, पर्दे पे आवाज़ उठेंगी ना। तो सबसे पहले इस दीन को मिटाया किसने? बोलो ना। हमने मिटाया है। अल्लाह हमसे पूछेगा, अल्लाह हमसे पूछेगा। इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी। इश्क कातिल से भी, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी। जिसने मारा है उससे इश्क, और जिसको मारा है उसके घर वालों को कह रहे कि बेचारा बहुत अच्छा था, चला गया। ये दोगलापन है ना। इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी। किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा? इससे क्या? इससे सजदा खालिक को भी, इबलीस से याराना भी। सजदा खालिक को भी, इबलीस से याराना भी। ये बता कल क़यामत के दिन अपनी अकीदत का सिला किससे मांगे?
सजदा खालिक को भी करता है और पूरी ज़िंदगी इब्लीस की तरह गुजारता है। तो कल क़यामत के दिन फिर अल्लाह कहेंगे ना, तू मेरा फरमा बरदार कहाँ था, तू तो शैतान का फरमा बरदार था, जिसका था जा उसके पास से ले ले जो लेना है। वो खुद कहेगा कि मैं क्या दूँ, मेरे खुद के यहाँ लाले पड़े हुए हैं। तो शैतान क्या कहेगा, मेरे खुद के लाले। 28वें पारे में अल्लाह ने शैतान का वो मुखौला जिक्र किया है, कमतल शैतान, शैतान की मिसाल ले लो। इद क़ाल लिल इंसान उकफुर, शैतान इंसानों से कहता है कि कुफ्र इख्तियार कर। फलम्मा कफर, जब इंसान कुफ्र इख्तियार करता है, शैतान ने जो कहा, जब इंसान उस काम के करने में लग जाता है तो शैतान कहता है फलम्मा कफर क़ाल इन्नी बरीउम मिन, ए देख मैं तुझसे बरी हूँ, मैं तुझसे बरी हूँ। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, शैतान का जुमला है कि मैं भी रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, मैं भी रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। वो तो साइड में सरक गया, इसकी हम इत्तिबा करते हैं ना सुबह से शाम पूरे 12 महीने, वो साइड में सरक गया। अब किसके भरोसे, न कब्र में आएगा, न हशर में आएगा, न पुल सिरात में आएगा, न हिसाब किताब के वक्त में आएगा, किसके भरोसे। इसीलिए कहता हूँ खुदारा अल्लाह के लिए कुछ तो ख्याल रखो। ये हालात जो मुसलमानों पे आ रहे हैं, इसमें 100% हिस्सा मुसलमानों का ही है। 313 थे, कौन बिगाड़ सकता था उनका, क्या मजमा था, बढ़ गया 1400 हो गए, 1400 से 10,000 हो गए, 10,000 होते हुए फतेह मक्का हो गया, पूरे मक्का को फतह किया। फिर क्या हो गया, 1,24,000 हो गए, कम व बेश सहाबा, तो पूरे अरब को फतह कर लिया। फिर जब खिलाफत अबू बकर चली गई, फिर खिलाफत उमर आ गई। हजरत उमर ने तो मुल्क रूम, मुल्क शाम, मुल्क फारस सबको दायरे इस्लाम में ले लिया। क्या था उनके पास, इस्लाम, पूरे इस्लाम में थे वो। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का सिक्का चलता है, इस्लाम के अलावा तुम जो भी दीन लेकर आएंगे तुम्हें मुबारक, कबूल नहीं होगा। आज हर कोई अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक दीन पे चल रहा है। जब दिल में आया मस्जिद में आए, जब दिल में आया मस्जिद से चले गए, जब दिल में आया दाढ़ी रख लिए, दाढ़ी खुजाती है, चुभती है, क्या होती है, चुभती है, जख्म आता है दाढ़ी पे। ये दाढ़ी पे क्या होता है, जख्म आता है, इसलिए मैं निकाल देता हूँ। कल क़यामत के दिन अल्लाह को यही जवाब देंगे। अगर हकीकत में, मैं कसम खा के कहता हूँ, दाढ़ी के बगैर इंसान अगर खूबसूरत होता ना, इस कायनात में अल्लाह अपने हबीब को बगैर दाढ़ी के पैदा फरमाते। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने दाढ़ी अता फरमाई, अल्लाह के रसूल ने दाढ़ी रखी। इसका मतलब यह है कि दाढ़ी खूबसूरती की अलामत है। दाढ़ी किसकी अलामत है, रख लो, आज की रात इरादा करो। खुजली होंगी, सर कटा तो सकते हैं, झुका नहीं सकते। हम इस्लाम के खातिर सर कटा तो सकते हैं, लेकिन अपने आप को झुका नहीं सकते। थोड़ा बर्दाश्त कर लो, वक्त गुजरेगा, ये वक्त गुजरेगा। जिसको अच्छी नहीं लगती न लगे, जिसको अच्छी नहीं लगती नहीं लगे। मेरे अल्लाह को पसंद है ना, अरे मेरे अल्लाह को तो रोज़ेदार की बदबू भी पसंद है, बदबू है, अड़ोस पड़ोस वालों को भी तकलीफ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद रोज़ा रखता है ना, क्यों कि अल्लाह को ये खुशबू पसंद है, ये बदबू अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब अल्लाह को पसंद है, बोले यहाँ से थोड़े आते हैं, यहाँ से थोड़े नहीं आते हैं, इसलिए काटता हूँ। अरे जैसे आते हैं मेरे अल्लाह को वैसी पसंद है, तू अपनी मर्जी के मुताबिक क्यों रख रहा है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक रख। अपनी मर्जी के मुताबिक काटते हैं। फैशन, आज सुन्नत को भी फैशन बना दिया है, सुन्नत को भी फैशन बना दिया है। तो आज के रात इरादा करें कि इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नौजवान को देखकर कहा, अरे उन्होंने कहा कि क्या हो गया, मेरे चेहरे को देखकर ऐसा क्यों कहा तुमने, कुछ लगा है, मैंने कुछ किया है? कहा कि नहीं। कहा कि फिर है क्यों? कहा कि मैंने तेरे चेहरे को देखकर जो है मैं सोचने लग गया, इतना हसीन, इतना खूबसूरत चेहरा है, दाढ़ी के बगैर कल क़यामत के दिन जहन्नम में जलेगा। कुछ दिन के बाद उसी नौजवान को ख्वाब में देखा,
जन्नत में। हजरत ने कहा कि क्या जन्नत में कैसे, और तू जन्नत में कैसे आया, तू तो जिंदा था ना? कहा कि नहीं, मेरी मौत हो गई, लेकिन जब तुमने है आपके दिल से जब आग निकली ना, वो मेरे दिल पे आके लग गई। मैंने उसी वक्त इरादा किया कि आज के बाद मौत तक दाढ़ी नहीं काटूंगा, लेकिन मेरे मुकद्दर में दूसरे ही दिन मरना लिखा था। अल्लाह ने उसकी बरकत से मुझे माफ़ कर दिया। अरे क्या पता ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात हो, क्या पता ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, क्या पता ये ज़िंदगी का आखिरी लम्हा हो। धोखे से बाहर आ जाओ। किससे? धोखे से बाहर आ जाओ। वक्त का हर लम्हा ये कहता चला, तुझे चलना है तो चल, वरना मैं तो चला। सदा दौर दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर कभी हाथ आता नहीं। जो गया गया, अब जो है ऐसा समझो कि हमारी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव चल रहा है। इसीलिए अब पक्की सच्ची पक्की तौबा करो अल्लाह से। कैसी? सच्ची पक्की तौबा करो, ऐसी लफ्ज़ी तौबा नहीं। अगर किसी के मोबाइल में गैर महरम के नंबरात फिट हैं, नौजवान बैठे हैं, अल्लाह के लिए डिलीट मार दो। अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में क्या कर दो? डिलीट मार दो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो जानते हो ना। ज़ुलेखा ने 7 बंद कमरों में, थोड़ा और कम कर दो थोड़ा सा, 7 बंद कमरों के अंदर ताले लगे हुए, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से बच गए। 2 लोग हज के लिए जा रहे हैं, पैदल हज के लिए, रास्ते में रुके और रुकने के बाद तो 2 नौजवान जा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में। आप इधर ध्यान दीजिए, 2 नौजवान अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में क़याम किया खैमा लगा के। एक ने कहा तुम ठहरो, मैं बाजार जाके आता हूँ। दूसरे ने कहा ठीक है। अकेला बैठा है खेमे में। एक औरत वहाँ से गुजर रही थी, उसने देखा कि खैमा है, जंगल है, अकेला नौजवान है, कोई नहीं है। वो गई, मौका अच्छा है। उससे कहा देख तू भी तन्हा, मैं भी तन्हा, कोई नहीं यहाँ पे, तू तेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करती। रोने लग गए, इतना रोए कि वो औरत कहने लगी कि पागल है, मैं तुझसे कुछ कहा मैंने? और सुन ही नहीं रहे, सामने वाला नौजवान रोते ही चला जा रहा है। औरत भाग गई, पागल समझ के भाग गई। वो अपना पहला नौजवान जो बाजार गया था वो आया, उसने अपने साथी को देखा रोता हुआ, तो कहने लगा कि क्या हो गया, क्यों रो रहा है, किसने कुछ किया है, कोई है तो नहीं यहाँ पे? वो कहने लगा क्या सुनाऊं? फिर वो पूरी दास्तान अपनी सुनाया। एक औरत आई थी और उसको गुनाह के लिए वरगला रही थी। फिर ऐसा किस्सा हो गया, वो उसका साथी भी रोने बैठ गया। पहला जो दूसरा साथी था जिसको गुनाह की दावत दी, वो कहने लगा कि मैं रो रहा हूँ, ये बात समझ में आती है कि मुझे गुनाह की दावत दे, तू क्यों रो रहा है? वो कहने लगा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अगर तेरे जगह मैं होता तो मैं गुनाह से बच नहीं पाता, इसलिए मैं रो रहा हूँ। रात हुई, सोया वो नौजवान। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जैसे ख्वाब में देखा तो नौजवान कहने लगा है अफसोस है यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपका किस्सा और आपका और ज़ुलेखा का किस्सा और कुरान करीम में आपके कुएं में फेंके जाने का किस्सा और मिस्र के बाज़ार में बेचे जाने का किस्सा और वो ज़ुलेखा की पूरी दास्तान, कितना खूबसूरत किस्सा अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। और आप कैसे गुनाह से बचे? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा गुनाह से बचना इतना कमाल नहीं था जितना तेरा कमाल है। मैं नबी था, अल्लाह की मदद मेरे साथ थी। अरे तू तो एक अदना उम्मती था, तू कैसे गुनाह से बच गया? उम्मत को पैगाम दे देना, जो भी नौजवान गुनाह की दावत मिलने के बाद, गुनाह का मौका मिलने के बाद अपने आप को गुनाहों से बचाएगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब में आएंगे। चंद लज्जतों के खातिर अपने ईमान का सौदा ना करो। नौजवानों, अल्लाह के लिए ये जवानी अल्लाह ने दी है, अल्लाह के लिए कुर्बान करो। क्या करो? अल्लाह के लिए कुर्बान करो। थोड़ी सी ख्वाहिशात को दबा के रखो, हलाल तरीके पर अपने ख्वाहिशात को पूरा करो, हराम से बचो। अल्लाह
तुम्हारे लिए जन्नत की नियामतें दुनिया में उतारेगा, जन्नत का एहसास अल्लाह तुम्हारे लिए दुनिया में पैदा करेगा। बस थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा क्या करो। और आज की रात इशा की नमाज जिसने जमात के साथ पढ़ी है, अगर कोई बंदा इबादत करने का शौकीन है, अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है, क़ज़ाए उम्री पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, सलातुत तस्बीह पढ़ो। अगर किसी को आती है, नहीं आती है, सीखे, इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से, अल्लाह के रसूल के चचा थे, कहा कि मैं तुम्हें एक अतिया ना दूँ, एक हदिया ना करूँ? कहा कि ज़रूर करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसा हदिया है कि जिसको करने के बाद अल्लाह तुम्हारे अगले गुनाह माफ़ कर देगा, अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है, अल्लाह तुम्हारे छोटे छोटे सगीरा गुनाह माफ़ कर देगा, अल्लाह तुम्हारे बड़े गुनाह कबीरा गुनाह माफ़ कर देगा, अल्लाह तुम्हारे छुपके से किए हुए गुनाह को माफ़ कर देगा, अल्लाह तुम्हारे एलानिया खुल्लम खुल्ला किए हुए गुनाह को अल्लाह माफ़ कर देगा, और जो तुमने जानबूझकर गुनाह किए हैं अल्लाह वो भी माफ़ करेगा, और जो भूल कर किए हैं अल्लाह वो भी माफ़ करेगा। सलातुत तस्बीह बताई, 4 रकात की नमाज है, वो पढ़े, मांगे अल्लाह से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, इबकू, अल्लाह से रो रो के मांगो। रोना नहीं आता है क्योंकि आज हमारा दिल पत्थर का हो गया है, आँख खुश्क हो गई है, रोना नहीं आता है हमें। मखलूक के सामने रोना आता है, लेकिन रोना नहीं आता है तो किसके सामने? अल्लाह के सामने। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हमारे लिए कहा, फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, रोना नहीं आता तो रोने जैसे एक्टिंग तो करो, अल्लाह को उसी पर रहम आ जाएगा, अल्लाह उसी पर माफ़ करेंगे। तो इसीलिए आज लिस्ट बनाए दुआ के बाद, और अल्लाह के लिए तमाम गुनाहों से अल्लाह से अपनी माफ़ी मांगे। अल्लाह जब माफ़ करने पर बैठा हुआ है तो हमारा काम है अल्लाह से माफ़ी मांगे। तमाम गुनाह जितने भी, मायूसी बिल्कुल ख़त्म करो, बूढ़ा इंसान, जवान इंसान, बच्चा, सब के सब, और सब इरादा करे कि इसके बाद जो ज़िंदगी होंगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारी बातें इसके पहले भी बयान की गई, सुनते हैं कानों की लज्जत के लिए। फिर सुबह होती है, शाम होती है, वही ज़िंदगी तमाम होती है। कोई बात नहीं, इधर ही आना, न जाना कहीं, तुझे अमा मिले न जहां मिले, बंदे खाने खराब को कहाँ जाएगा? अल्लाह ही के पास आएगा, कहाँ जाएगा? ये काम हो गया, अब अल्लाह माफ़ करेंगे कि नहीं? अल्लाह माफ़ करेंगे, अल्लाह माफ़ करेंगे, मायूसी बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह कह रहे, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए लोगों, तुम्हें किसने धोखे में डाला कि तुम्हारा रब अच्छा नहीं है? किसने बताया तुम्हें? जिस तरह से एक बाप है, उसका बेटा जब उससे नफरत करता है, बेटा बाप से नफरत करता है या बात नहीं करता है, तो बाप कहता है यार पता नहीं किसने उसके कान भरे हैं, किसने मेरे ताल्लुक से उसको बदगुमान किया है और मेरे बुराइयाँ उसको किया है, पता नहीं अब तक तो अच्छा रहता था, अरे मैं तो उसके लिए जान लुटाने को तैयार हूँ। वो एक बात कहे ना, जुमला निकाले, पूरी दुनिया उसके लिए कुर्बान कर दूँ, लेकिन नहीं मालूम कि उसके कान को किसने भरा है, किसने उसको कुछ सिखाया है। अल्लाह कह रहे हैं कि पता नहीं मेरे बंदों को किसने बताया कि उसका रब अच्छा नहीं। अरे तेरा रब तो करीम है, तेरा रब तो माफ़ करने वाला है, तेरा रब तो सारी ज़िंदगी के गुनाहों को एक झटके में माफ़ करने के लिए बैठा हुआ है। और माफ़ तो क्या करें कि अल्लाह गुनाहों को नेकियों में बदलने पर बैठा हुआ है। कोई है ऐसा, कोई रब बताओ तो ऐसा, कोई खुदा लाकर तो दिखाओ ऐसा जो गुनाह को माफ़ भी करे और वो भी एक ही जुमले में माफ़ करे। ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा वक्त लगाता है और बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें लेता है, ये देंगे तो माफ़ करेगा। अरे एक जुमला कहो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह एक जुमले में माफ़ करने को तैयार है। दिल साफ करके बैठते हैं। कता ताल्लुक़ अगर किसी ने किया है, बराए मेहरबानी मजलिस के बाद उससे अपना रिश्ता जोड़े। सलाम दुआ, अगर उसके अखलाक अच्छे नहीं, कोई बात नहीं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कुरान कहता है सलाम कलाम तक की रिश्ता रखो, लेकिन नफ़रत वाला रिश्ता, अदावत वाला रिश्ता, दुश्मनी वाला रिश्ता, हसद वाला रिश्ता, ये नहीं होना चाहिए। आज अपने दिल को साफ करके बैठे, करेंगे ना? बोलो एक मरतबा, करेंगे ना इंशाअल्लाह।